श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 अप्रैल यानी कि हनुमान जन्मोत्सव का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही साथ आज है पूर्णिमा का विशेष सा दिन। तो आप सभी लोगों को आज रात में अपने घर पे अपनी फैमिली अपने परिवार की बहुत सारी खुशियों को लाने के लिए सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने लगाना है, जिससे बजरंगबली की कृपा तो आपके घर पे हमेशा बनी रहे ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप इस उपाय को बहुत ही ढंग से कर पाए, है ना। देखो, अक्सर जब भी मैं ऐसी दीपक की वीडियो आप लोग को बताता हूं तो मैं हमेशा आप लोग को मिट्टी के दिए को दिखाता हूं, ठीक है ना। और मैं आपसे ये भी कहता हूं कि मिट्टी का दिया मन हो तो मिट्टी का जला दो और आटे का दिया हो तो आटे का। लेकिन आज के ये दिन का जो उपाय है ये बहुत स्पेशल है। देखो स्पेशल क्यों है ना, 3 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं। एक तो आप लोग के सामने है शनि देव का दिन यानी कि शनिवार, ठीक है ना। ऊपर से आज बजरंग बली का भी दिन है यानी कि हनुमान जी का जन्म दिवस है। तीसरा, आज आप लोग के लिए चैत्र की पूर्णिमा है जो कि अपने आप में बहुत विशेष होती है। अब ये 3 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, इसका मतलब ये बहुत विशेष दिन है। तो जब बहुत विशेष दिन होता है तो हम सभी लोगों को कौन सा दिया लगाना होता है? आटे का दिया। अब आटे का दिया तो हम सभी को लगाना है, और यह आटे का दिया हम लगा किसके लिए रहे हैं? बजरंग बली के लिए। तो जब हनुमान जी के लिए लगाएंगे, बजरंग बली के लिए लगाएंगे, तो आटे के दीपक में क्या डालना होता है? अरे बता दो भाई, क्या डालना होता है? सरसों का तेल, ठीक है ना। सरसों का तेल ही डालेंगे, आपको तिल का तेल नहीं डालना, आपको घी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक। अब बातें करते हैं कि इस दीपक को आपको लगाना कहाँ पे है। आप लोगों के घरों में बजरंग बली की कोई ना कोई फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहला नियम ये होगा कि बजरंग बली के राइट साइड, आपका राइट नहीं, किसके राइट? बजरंग बली का राइट साइड कौन सा होगा? अरे यही तो होगा। तो सबसे पहला काम करना है, जो दीपक आपने इस्तेमाल कर रहे हो उस दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखेंगे, ठीक है ना। रख दिया। रखने के बाद में हम सभी लोगों को उस आटे के दीपक को जलाना होगा। जब जलाओगे तो हमें कौन सी बत्ती लगानी होगी? इस बत्ती को आपको प्रज्वलित करना है। जब जलाओगे, हमारे जीवन की गति रुकी हुई है तभी तो हम ये उपाय कर रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो लोग किसी को याद नहीं करते, इंसान क्या भगवान को भी याद नहीं करते, समझ रहे हो ना। तो जीवन की जो गति रुकी हुई है, तो गतिमान भगवान बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? गतिमान। तो भगवान गतिमान के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करोगे। अब एक नियम समझेंगे, हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, कि हमारे परिवार की तरक्की हो। तो आपके पास में 2 क्या होना चाहिए? लौंग होना चाहिए। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? 2 लौंग लीजिएगा और जलते हुए दीपक के अंदर आपको 2 लौंग डाल करके और जला देना है, जिससे बजरंग बली की पूरी कृपा आपके घर के ऊपर रहेगी और गतिमान भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे आपके जीवन की जो तकलीफ़ें होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। बात कर रहे हैं इसी की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब आज का ये दिन है शनिवार का, और हम सरसों के तेल का उपाय कैसे भूल सकते हैं, इसी की बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो सरसों का तेल का उपाय हम करने जा रहे हैं, इसके हमें बेनिफिट क्या हैं। मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जिसको दवाई सूट नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसी फैमिली आपने देखी होगी, बार बार डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, बार बार दवा चेंज कर रहे हैं, बट वही दवा आप खा रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन वही दवा वो इंसान खा रहा है जिसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसको दवा सूट नहीं कर रही है। इस उपाय को करके देखिएगा, ठीक है ना। क्या करना है? नॉर्मल सा आपके घर में सरसों का तेल होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया मत करो, थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच के आसपास सरसों का तेल लेना। एंड सरसों के तेल के साथ में जो दूसरी चीज़ हमें लेनी है वो लेना है काला तिल, ठीक है ना। क्या लेना है? काला तिल। काला तिल भी गिनती नहीं करनी कि 2 लेना, 4 लेना, 100 लेना, नहीं, आपको 1 चुटकी लेना, ठीक है ना। जो सरसों का तेल आपने लिया है, उसी सरसों के तेल में वही काले तिल को क्या करोगे?
डाल देना। ठीक, अब आपके घर का जो व्यक्ति बीमार है अगर वो इस उपाय को करता है तब तो बहुत अच्छी बात है। बट मान लीजिए वो इंसान कहीं और रहता है, आप बहुत अच्छे हो कि अपने रिलेटिव के लिए कर रहे हो, किसी रिश्तेदार के लिए कर रहे हो, या फिर आपके बच्चे बीमार रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, उनके लिए कर रहे हो, तो आपको नया नियम अपनाना है। कैसे? आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास चुपचाप जाना और फेस कौन सी दिशा में रखोगे? उत्तर दिशा। यहां पर जब चढ़ाएंगे उस सरसों के तेल को काले तिल के साथ में, मैंने बीमारी के लिए महादेव का एक नाम आपको बताया था, वो कौन सा नाम है? अरे बता दो जल्दी से, कुंदकेश्वर महादेव। लेकिन आज के इस उपाय में हम कुंदकेश्वर महादेव का नाम नहीं लेंगे। फिर किसका स्मरण करना है? आज शनिवार के दिन आप सभी लोगों को काशी विश्वनाथ भगवान या फिर महादेव कह सकते हो, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आप सभी को उस सरसों के तेल को काले तिल के साथ में समर्पित करेंगे एंड देन दोबारा से 1 लोटा जल चढ़ा देना। अगर आप यह उपाय खुद के लिए कर रहे हो तब तो किसी का नाम नहीं बोलना है, लेकिन अगर आप यह उपाय किसी और के लिए कर रहे हो तो आप सभी लोगों को क्या करना है, आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके फिर उस सरसों के तेल को काले तिल के साथ में अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर की बीमारियां धीरे 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 करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि दोबारा से हमें काले तिल के साथ करना है। लेकिन क्या बेनिफिट है इसकी बातें हम तब करेंगे। आपको बता दूँ छोटी सी बात कि आज है 12 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती या फिर हनुमान जन्मोत्सव का दिन। आज रात 12 बजे तक सिर्फ मौका आपके पास बचा हुआ है, सिर्फ मौका बचा है रात 12 बजे तक। अगर आपको ये ऑफर का लाभ उठाना है, 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धन प्राप्ति के लिए लेते हो तो इसके साथ मैं एक और 7 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं सट, ठीक है ना। अगर आप एक 9 मुखी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो तो एक और 9 मुखी रुद्राक्ष आपको मैं फ्री दे रहा हूं। इस ऑफर का लाभ अगर आपको उठाना है तो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। रुद्राक्ष आपको पसंद जरूर आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, और बहुत ही कम प्राइस में इस बार मैं आपको दे रहा हूं। यह मौका सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, इसके बाद ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है। फिर आपको फिर एक ही मिलेगा, उसके साथ जो भी चीजें मैं देता हूं वो दूंगा, लेकिन आज ये मौका आखिरी है। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। यहां पे आप सभी को काला तिल दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। आज के टाइम पे हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हमारे घर में क्या लगती है, अरे बताओ भाई, हाय लगती है। यानी कि दूसरी भाषा में कहूं तो आपको नज़र अगर बहुत ज़्यादा लगती है देन इस उपाय को निश्चित करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 11 काले तिल लीजिएगा। क्या करना है, 11 काले तिल लेना और काले तिल के साथ में आपको मात्र एक शमी का पत्ता लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक शमी का पत्ता और 11 काले तिल। आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में उस 11 काले तिल और एक शमी के पत्ते को लेके क्या करोगे, घूम लेना। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर एक कमरे में क्या करोगे, घूम लेना। घूमने के बाद में आपको आना है अपने घर के मेन गेट के बाहर, जो लोहे वाला दरवाज़ा होता है। इसके बाहर आपको कहीं पे भी थोड़ी बहुत मिट्टी दिखाई दे जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि यहीं पास में ही मिट्टी हो, थोड़ा सा आगे निकल जाओ, थोड़ी सी दूर निकल जाओ, बट अपने घर के सामने ही कहीं पे भी मिट्टी के नीचे अगर उसे आप दबा देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके घर में नज़र लगाएगा तो वो नज़र आपके घर में नहीं लग सकता। ऐसा सुंदर मौका दोबारा नहीं मिलेगा, करिएगा ज़रूर। सुबह नहीं करना इस उपाय को, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी यानी चौथे उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय आज हमको करना है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, और महादेव का एक बहुत ही अलग सा नाम बोलना है ना। उससे पहले 2 चीज़ें हमें और लेनी है, लेकिन जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। अब यहाँ पे आप सभी को लेना है 5 काली मिर्च एंड दोबारा से आप लोग को लेना है 5 कमलगट्टे। 2 चीज़ लेनी है बस, 5 काली मिर्च, 5 कमलगट्टे लेना और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना,
बस इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना, पहले 1 लोटा जल चढ़ाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप बोल करके, उसके बाद में जो 5 काली मिर्च है और 5 कमल गट्टे हैं, बालचंद्रेश्वर महादेव, आज पूर्णिमा का भी दिन है, याद है ना आपको, तो बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कह के उन दोनों चीज़ों को अगर जिस जगह पे जल चढ़ाया है वहीं पे समर्पित कर देंगे तो 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। ठीक है ना। तो वीडियो मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद ज़रूर आई होगी। तो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।